শোরায়ে-ই-জাম, নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সভাকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। माशाअल्लाह, आप लोग तो बंगला समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। मुझसे पेशतर हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब दामत बरकातहुम की बहुत अच्छी तकरीर हुई माशाअल्लाह। कुरान के ऊपर में फजीलत कुरान क्या है, और स्टेज पे तशरीफ फरमा मुक़र्र उलमाए किराम, उलमाए देवबंद की दुआएं लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। लेकिन बहुत सारे नौजवान हमारे अब भी खड़े हैं। बताइए, पिंडाल में जगह है कि नहीं है? बोलिए। अरे जगह है कि नहीं? बोलिए ना। ये कब बैठेगा? जलसा जब खत्म हो जाएगा तब बैठेगा ये। ए बाबू, देखो हंस रहा, हम बोल रहे हैं हंस रहा। अच्छा देखिए, ऐसा भी है कि जाहिल लड़का है, जाहिल नहीं समझ रहा, सब पढ़ा लिखा, कोई एमए है, कोई ओमए। बैठ जा, बैठ जा। ए सब बच्चा बैठ गया माशाअल्लाह, बैठ गया। अब वो थोड़ा सा है आपकी ये माइक, असल में मैं ऊपर में था, मैं सुन रहा था, आवाज क्लियर आपकी नहीं है, आपकी माइक की आवाज क्लियर नहीं है। लोग बाहर नहीं सुन पा रहे हैं कि कौन क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। 4 बच्चों की सर पे पगड़ी बांधी गई। अगर आपकी इजाजत हो तो इन बच्चों के लिए एक शेर में सुना दो। जरूर। अरे सुना दे जी। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसे दस काहे खड़े? ये बहुत बेचैन है, ऐसा लग रहा है छठी आसमान से उतरा है। जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, जलसे दस्तार बंदी जलसे दस्तार बंदी क्या अजीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है, माशाअल्लाह। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में। हम लोग माँ को माँ बोलते हैं, माँ को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं। जी। अंग्रेजी में माँ को मम्मा, तो मामा को क्या बोलेगा? ताज्जुब वाली। अरे माँ को बोलता मम्मा, तो मामा को क्या बोलेगा? मम्मी। ये तालीम में फर्क है ना, अभी बता रहे थे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब दामत बरकातहुम बता रहे थे। देखो, अंग्रेजी तालीम ये दुनिया कमाने के लिए है, दुनिया का पेट भरने के लिए है। ये दुनिया की तालीम है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, और कुर्बान जाओ बंगला है, मराठा है, पंजाबी है, उड़िया है। ये दुनिया कमाने के लिए है, ये वो तालीम है, कुर्बान जाओ, जिससे दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। बेशक। इनके माँ बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ बाप के सर हश्र के
मैदान में, इनके मार बाप के सर, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बस में दूल्हा बनाए हाफिज कुरान है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे चारों बच्चे ये मदरसे के तालिब इल्म में बैठे हुए हैं, हाफिज कुरान है। और सुनो सुनो मुसलमानों, इनका मकाम क्या है? सुनो सुनो, थानवी रहमतुल्लाह अलैह, पैर में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है। डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा पैर आप हमेशा फैला के रखिएगा, ज्यादा मोड़िएगा नहीं, तकलीफ बढ़ जाएगी। आप अपने हुजरे में, अपने कमरे में आराम से बैठे हुए थे और कुर्बान जाइए, कुछ मदरसे के बच्चे आ गए, हाफिज कुरान कुछ बच्चे आ गए। ए बाबू खामोश हो जा, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए जोर से, फुसफुसिया में। अब फुसफुसिया वही पड़ेगा जिसको याद नहीं होगा, हो ढीला लिया बात काम चला गया। ये मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो तहियात याद ना हो, अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो सलाना याद हो, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो सूरह अल्लाह वहाद याद ना हो, सूरह कौसर याद ना हो, सूरह फातिहा याद ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अफसोस का मकाम। थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ बच्चे आ गए, कुछ बच्चे मदरसे के बच्चे आ गए। आपने अपने खादिम से कहा मेरे पैर को मोड़ो, मेरे पैर को मोड़ो। तो खादिम ने कहा कि हजरत डॉक्टर ने मना किया है, पैर में तकलीफ है, मोड़ने के लिए मना किया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया खादिम से, तुम देखते नहीं हो मेरे सामने ये कुरान बैठा हुआ है। मदरसे के बच्चे हाफिज कुरान थे, मेरे सामने कुरान बैठा हुआ है। ये बेअदबी है कि मेरे सामने हाफिज कुरान हो और उनके सामने मैं पैर फैला के बैठ आरिफ बिल्लाह वक्त के वली कामिल। बहुत बड़े बहुत मसला कहना है नौजवानों मुसलमानों, हमने तो कुरान का अदब करना ही छोड़ दिया। यही हालत है, यही वजह है कि आज हम कटे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कोई भी कौम हमारी इज्जत नहीं कर रही। इसकी वजह यही है कि हमने कुरान के सीने से लगाना छोड़ दिया। यह हाफिज कुरान है, ये हमारे उलमाए किराम है, कुर्बान जाओ जिनके चेहरे को देखो सवाब। अरे सुभान अल्लाह बोले तो सुभान अल्लाह। तो कितना आदमी कहता है आज के चेहरा देख लो रे भैया, काम खराब। ये वो उलमा है हमारे देवबंद, जिनके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब देगा, जिनके चेहरे को देखो अल्लाह याद आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। दुआ लो, इनकी दुआएं लो। अब बताया गया कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब जमीन पर चलता है, जमीन पर चलता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। अल्लाह क्या बिछा देता है? अरे जोर से बोलो, क्या बिछाता है? और कुर्बान जाओ मदरसे के पढ़ने वाला बच्चा जब जमीन पर चलता है अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछा देता है। होगा कोई वक्त का प्राइम मिनिस्टर, कुर्बान जाओ उसके लिए फरिश्ते पर नहीं बिछाते। कोई होगा चीफ मिनिस्टर, उसके लिए फरिश्ते पर नहीं बिछाते। कोई प्रधान होगा, कोई उद्योगपति होगा, उसके लिए फरिश्ते पर नहीं बिछाते हैं। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल जब रास्ते में चलते हैं अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। बताओ इनका मकाम प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है कि नहीं? जी बोला भाई, है कि नहीं? जी जी जी। इसके सामने मोदी क्या कुछ नहीं, योगी कुछ वो 0 पे आउट हो जाएगा। ये वो मेहमान रसूल, इसकी इज्जत करो, इसकी इज्जत करो। अल्लाह तौफीक दे कि कभी इन बच्चों को दावत करो,
दावत करके घर में खिलाओ, अल्लाह बरकत नाजिल फरमाएगा, उनका कदम पर जाएगा, अल्लाह मुसीबत को दूर कर दे। बाद लोग मदरसे से बच्चों को खिलाने के लिए बड़ा डरते हैं, बड़ा सारी दौलत आ गई, तुम्हारा जो फैक्ट्री है कितना खाता है मदरसा का बच्चा, कुर्बान जाओ, ये मेहमान रसूल है, इसका कदम तेरे घर में अगर पड़ जाए अल्लाह तेरी तकदीर बदल दे। एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब एक साल का गल्ला मदरसे में बच्चों के लिए वो गेहूं भेजते थे, बच्चे खाएंगे, एक साल का गल्ला। और किसी कहने वाले लग गया पीछे लगने वाला लग गया, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, पीछे लगने वाले लग गए, गीबत करने वाले लग गए। चौधरी साहब के पास गया, बोला हे चौधरी साहब, आप एक साल का गल्ला, एक साल का अनाज आप बच्चों के लिए देते हैं ना? तो चौधरी साहब बोला कि हाँ, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने का एक साल का अनाज हम देते थे। ए बाबू बैठ जाओ, क्या है डबल, और पहले ये हुक्का था, जो डबल होगा। जल्दी लगा बेटा, जल्दी कर, टाइम नहीं है, तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, बस इंशाअल्लाह मुख्तसर तकरीर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल जमी के साथ बैठ, बस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, चौधरी साहब एक साल का खाना मदरसे में वो गल्ला जमा कर देते थे बच्चों के लिए। इसी में कितने आदमी होते हैं ना, मौलवी से जलने वाला, मदरसे से जलने वाला। ये चौधरी साहब का पता किया, चौधरी साहब से घर पर पहुंच गया, बोला चौधरी साहब आप आइए, बोला कि एक साल का गल्ला आप मदरसे में भेजते? बोला हाँ भेजते। बोला क्या आपको पता है वो गल्ला में क्या क्या ठेरा हो रहा है? बोला नहीं, हमको पता नहीं। बोला आधा गल्ला मदरसा और बच्चा खाता है, आधा गल्ला मौलवी खाता है। मौलवी अपने घर में लेकर जाता है, आधा दिन मदरसा का बच्चा खाता है, आधा दिन मौलवी अपना घर लेकर जाता है। तो चौधरी साहब और कुर्बान जाइए, चौधरी साहब खड़े हुए उस आदमी को सीने से लगा दिया। चौधरी साहब खड़े हुए उस आदमी को सीने से लगाया, बोला भाई तेरा शुक्रिया, तूने मेरी आंखें खोल दी। बोला कहा है? बोला हमको पता नहीं था। चौधरी साहब बोले कि हमको पता नहीं था कि मौलवी साहब के घर में भी गल्ले की कमी है, आपने मेरी आंख खोल दी। आज से मैं ऐलान करता हूं कि जितना गल्ला मदरसे में जाएगा उतना गल्ला मौलवी साहब का घर भी जाएगा। वो आदमी बैठ गया, बोला गड़बड़ हो गई, हम तो आग लगाने आए थे, लेकिन आग लगी नहीं है तो आग और बुझ गई। तो उस आदमी ने कहा कि चौधरी साहब इसकी वजह क्या है? अब मौलवी साहब के घर गेहूं क्यों भेजना चाहते हैं, चावल क्यों भेजना चाहते हैं, मदरसे को बच्चे को खिलाते हैं, इसकी तो बात समझ में आती है। तो चौधरी साहब ने जवाब दिया कि सुनो, जो चटाई पर बैठकर दिन रात काला रसूल करता वो मेरा खाना खाएगा, अल्लाह कितना अजर देगा, अल्लाह कितना सवाब देगा। कुर्बान जाओ, मदरसे के बच्चे भी खाएंगे, हजरत भी खाएंगे, मुफ्ती साहब भी खाएंगे, मौलाना साहब भी खाएंगे, सब खाएगा मेरा अल्लाह। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर मदरसे ना हो आप जिंदगी गुजार पाओगे? अरे बोलो भाई, गुजार पाओगे? नहीं, जिंदगी गुजरेगी। मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब ABCD पढ़कर जनाजा पढ़ा देगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा?